संध्या शर्मा है। मैं भारतीय महासंघ पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की तरफ से। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आपकी पार्टी क्या कोई रोड मैप बना रखी है कि हम इस तरह से कार्य करेंगे, क्या है? हमारी पार्टी ने तो बहुत कुछ बना रखा है। समय आने पर हम बात भी करेंगे और बताएंगे भी कि हमारा क्या क्या है जो हम आगे ले चलकर लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है क्या कि जब समय आने पे आप बात करना चाहते हैं तो अभी जो महिलाओं के साथ अगर आप बात करें, उत्पीड़न की बात अगर हो रही है तो वो नहीं कुछ हो रहा है? योगी सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। जी, सुरक्षा प्रदान जरूर कर रही है, पर हमारे हिसाब से पूरी तरह से नहीं है। अगर पूरी तरह से सरकार हमें स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रही होती तो आज ये हाथरस जैसा कांड ना होता। और अगर हम देखें, नीचे स्तर पर जाकर देखें तो छोटी छोटी बच्चियां आज भी, उन्हें पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, उनकी शादियों में दिक्कतें आ रही हैं, रोड पे बेरोज़गार महिलाएं घूम रही हैं, उनका कुछ देख रेख नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी सरकार से अछूती हैं। वो तो इन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी जो है सो काम करेगी? जी। तो ये सभी जो भी पार्टी आती है या जो अभी सत्ता में है, उनका यही कहना होता है कि मैं ये खत्म करूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा। बात तो होता है गरीब गुरुओं की बात, लेकिन जैसे ही सत्ता में वो आते हैं सभी को भूल जाते हैं। कहीं आपकी पार्टी भी तो ऐसी नहीं? क्योंकि हम नेता नहीं बनना चाहते हैं। नेताओं के भाषण होते हैं और झूठे होते हैं, मैं इस बात को खुद कहती हूँ। लेकिन हम नेता बनकर झूठा बयान नहीं देना चाहते हैं। हम नीचे स्तर में जीकर जमीन स्तर से जुड़ के काम करना चाहते हैं। और एक मैं सोशल वर्कर बहुत दिनों से रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ। इसमें साथ साथ हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि भारतीय महासंघ पार्टी आगे बढ़े और देश को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, मैं सभी अपनी बहनों से विनती करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि भले ही वो कुछ भी करें, लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाएं ज़रूर और उन्हें एक ट्रेनिंग दें कि हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपनी आप की सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। और भारत सरकार से भी कहेंगे कि इस तरीके से कुछ प्रोग्राम चलाएं जिसमें निःशुल्क बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग की तो आवश्यकता है, लेकिन आप देखते हैं बच्चियों की सुरक्षा की जहाँ तक बात होती है तो माता पिता काफ़ी डरे हुए होते हैं। अगर उन्हें कहीं कोचिंग के लिए हम बाहर भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो ये लगा रहता कि पता नहीं वो शाम तक सुरक्षित आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ये बिल्कुल सच कहा आपने। हर माता पिता परेशान होता है कि हमारी बच्चियाँ बाहर निकली हुई हैं तो क्या ये ठीक ठाक वापस आ पाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि एक तरह से हमें, जो हमारा पुरुष वर्ग, जो हमारा भाई है, जो हमारा पिता है, हमारा पति है, लेकिन उसको भी एक तसल्ली पूर्वक मीटिंग देनी चाहिए, कि उसे भी समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और ऐसा करने से हमारी ही बहू बेटियां बेकार हो रही हैं, हमारे समाज में कुप्रथा फैल रही है और इसे हमें खत्म करनी चाहिए। यानी कि आपका जैसा कहना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इन्हें जन जागरण की भी समाज में आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जगह जगह समझाने की और उन्हें एहसास दिलाने की कि एक बहन, एक बेटी, एक माँ नारी ही है। जिसने तुझे जन्म दिया है वो भी माँ है, तो माँ का सम्मान करना सीखो। तो आपने जैसा देखा यहाँ पर कि भारतीय महासंघ पार्टी से इनका क्या कहना था यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में, तथा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या इनका जनता के बीच जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने स्पष्ट तौर से रखा। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये सिर्फ कागजों तक बात रह जाती है या एक सिर्फ शब्दों के रूप में रह जाता है, या यह ज़मीनी स्तर पर कुछ आगे कर भी पाते हैं? अब देखना ये होगा। क्या नाम है आपका और भारतीय महासंघ पार्टी में क्या दायित्व है? मेरा नाम अंशुलता त्यागी, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मेरा दायित्व तो यही है कि जो हमारी संध्या दीदी ने बोला हम उनके साथ हैं। तो आप महिला सशक्तिकरण की जो बात इन्होंने संध्या जी ने अभी की थी, तो आप इसमें चाहेंगे कि उनके सहयोगी बन के और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो अभी जिनके अंदर एक कुंठित आप कह सकते हैं कि समाज का जो एक विचार बना हुआ उसमें जन जागरण करके आगे बढ़ाएं? हाँ, हमारा वही है जो दीदी ने बोला, हम सब साथ हैं। और आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो इस योगी सरकार में महिला सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता है तो, लेकिन इतना भी नहीं, जितना होना चाहिए वो कुछ नहीं है। आगे आपने प्लान आपकी पार्टी ने बना रखी है, उसके साथ आप हैं? हाँ, वो हम सब साथ हैं।